संत साहब राम राम। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुंचे अस्सी में जो प्रोग्राम है रामपाल जी महाराज का जबरदस्त प्रोग्राम, विशाल प्रोग्राम। उसी के मध्य एक ताऊ अपने गला है, ताऊ बस सारी बात पूछाए। ताऊ राम राम। राम राम भाई, राम राम। और फिट से 8 गोटे ठीक से दया मालिक की, बहुत बढ़िया। कुछ एक साधु था आदित्य वेश, वो ये बोल रहा था जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं इन्हीं पर उंगली उठा रहा है कि ये रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो खुद करावा है। देख भाई, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज के भक्ता ने ये प्रोग्राम करवाने की कोई आवश्यकता को नहीं। देश में 500 तो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के छोटे और 15 आश्रम है बड़े, और 42 देशों में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का प्रचार हो रहा है, आश्रम खुले हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव गली-गली घूम के ऐसे प्रोग्राम करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आप जी ने देखा, अनूप जी ने सवाल किया और राज कपूर जी ने जवाब दिया, लेकिन जवाब में कोई सच्चाई नहीं है, कोई वजन नहीं है। हकीकत मैं पवन दास आपको बताता हूं। दरअसल संत रामपाल जी की जमानत को लेकर शतलोक आश्रम वालों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वो कैंसिल हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी के परिवार को उनके वकीलों ने सलाह दी कि संत रामपाल जी को जमानत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि बरवाला कांड में जो घमासान मचाया गया था संत जी के भक्तों के द्वारा, इस बात को लेकर न्यायालय बड़ा नाराज है। 300 पुलिसकर्मियों के घुटने फोड़ दिए गए और हरियाणा सरकार का तकरीबन 28 करोड़ रुपया संत जी को अरेस्ट करने में खर्च हुआ। इस कारण से कोर्ट ये मानता है कि संत रामपाल जी की छवि समाज में अच्छी नहीं है। तो वकीलों ने कहा कि यदि आप जियों को संत रामपाल जी की जमानत करवानी है तो आपने संत रामपाल जी को एक सामाजिक व्यक्ति घोषित करना पड़ेगा। और वकीलों ने संत रामपाल जी के परिवार को सलाह दी कि जिस प्रकार से संत राम रहीम का मैनेजमेंट सामाजिक कार्य करके बार बार राम रहीम जी की जमानत करवा लेता है, उनको पैरोल पर बाहर निकलवा लेता है, इसी प्रकार से आप शतलोक आश्रम वालों ने भी सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे। संत रामपाल जी को एक समाज सेवी घोषित करना पड़ेगा। अब भाई और बहनों, संत रामपाल जी कौन हैं, क्या हैं, ये अभी तक संत रामपाल जी के परिवार को भी नहीं पता है। बाकी हरियाणा की जनता बेचारी कहां से जान पाएगी। संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं। पूर्ण संत की भूमिका स्वयं कबीर देव निभाते हैं और कबीर देव ही साक्षात सारी सृष्टि के रचनहार हैं, सर्जनहार हैं। सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि वर्तमान में संत रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। हालांकि आम लोगों के गले ये बात नहीं उतरेगी। आम लोगों को ये बात 2028 युग परिवर्तन के बाद में अच्छे से समझ में आएगी। हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। तो संत रामपाल जी के परिवार ने वकीलों की सलाह पर संत रामपाल जी को एक समाज सेवी घोषित करने के मकसद से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी के परिवार ने कुछ लोगों के मकान बनवाए और मकान बनवाकर जोर शोर से सोशल मीडिया पर उनका प्रचार प्रसार किया। कुछ गरीब घरों में उन्होंने राशन डलवाया। उसके बाद जबरदस्त तरीके से पब्लिसिटी के लिए उसका प्रचार प्रसार किया और दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों हरियाणा में बाढ़ आ गई, गांव में पानी भर गया, किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर। शतलोक आश्रम वालों को एक अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उन गांवों में मोटर और पाइप की व्यवस्था करवानी शुरू कर दी। गांव का पानी निकाल दिया गया। जहां जहां ये लोग मोटर पाइप लेकर जाते, जबरदस्त तरीके से वीडियो बनाते। कुछ एक पत्रकारों को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया। उनको खर्चा पानी देकर उन लोगों के माध्यम से भी उन गांवों में उनको ले जाकर और इस प्रकार से अपनी पब्लिसिटी करवानी शुरू कर दी। उसके बाद शतलोक आश्रम कमेटी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो जिन गांवों का पानी निकाला गया था और उन गांवों में जो संत रामपाल जी के फॉलोवर थे, उन भक्तों के माध्यम से गांव वालों के जहन में एक बात डाली गई कि देखो जी,
सरकार ने भी आप लोगों की कोई मदद नहीं की, लेकिन संत रामपाल जी ने आपके गांव में मोटर भेजी, पाइप भेजा। तो क्यों ना आप जी संत रामपाल जी को सम्मानित करने का मानस बनाइए। साथ में सतलोक आश्रम कमेटी ने गांव वालों को यह भी यकीन दिलाया कि आप लोगों का किसी प्रकार का कोई खर्चा इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में नहीं होगा। जो भी खर्चा होगा हम सतलोक आश्रम वाले खुद ही वहन करेंगे। यहां तक कि आप गांव वालों को कार्यक्रम स्थल पर लाने ले जाने का खर्चा भी हम सतलोक आश्रम वाले करेंगे। तो गांव वालों को भला फिर क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत मान सम्मान के कार्यक्रम में आकर बैठने में। और मान सम्मान के कार्यक्रम की डेट फिक्स की गई। उससे पहले उस स्थान पर टेंट लगाना, भोजन भंडारे की व्यवस्था करना, यानी हर प्रकार से हर प्रकार के मैनेजमेंट को देखना, ये सतलोक आश्रम कमेटी का कार्य बन गया। और जितना भी पैसा इन कार्यक्रमों में खर्च होने लगा, सारा का सारा पैसा सतलोक आश्रम कमेटी उठाने लगी। अन्यथा भाइयों और बहनों, विचार करो, जिन हरियाणा के गांव वालों की अपने गांव का पानी निकालने के लिए 2-4 मोटर और 5-10 हजार फुट पाइप लाने की औकात नहीं, हैसियत नहीं, अगर होती तो संत रामपाल जी के आगे हाथ जोड़कर अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर्ची लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो गांव वाले सक्षम होते अपने गांव का पानी खुद निकालने में, तो भला क्यों संत रामपाल जी के पास हिसार जेल में अर्जी भेजते, पर्ची भेजते। तो जिन गांव वालों की गांव का पानी निकालने के लिए 4 मोटर लाने की और 5000 फुट पाइप लाने की हैसियत नहीं, औकात नहीं, विचार करो वो गांव वाले संत रामपाल जी के वर्तमान मान सम्मान के कार्यक्रमों में जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, भला वो खर्चा गांव वाले कहां से उठा लेंगे। तो ये सारा का सारा जो खर्चा है, ये संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा, संत रामपाल जी की लाखों की संख्या में जो संगत है, उसके दान धर्म से किया जा रहा है। इसमें गांव वालों का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। गांव वालों का 1 रुपया भी इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में नहीं लग रहा है। दूसरी बात, ये जो प्रवक्ता है राज कपूर, जो पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कह रहा है कि संत रामपाल जी को इस प्रकार से मान सम्मान करवाने की कोई जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी के तो देश विदेश में 500 नामदान केंद्र हैं, यानी छोटे आश्रम हैं, और 15 संत रामपाल जी के बड़े बड़े आश्रम हैं। भाइयों और बहनों, संत रामपाल जी के ना ही तो देश विदेश में 500 छोटे आश्रम हैं और ना ही संत रामपाल जी के देश विदेश में 15 बड़े बड़े आश्रम हैं। 2014 बरवाला कांड के बाद देश भर में जो छोटे छोटे 500 नाम दीक्षा केंद्र और जो बड़े बड़े 15 आश्रम खोले गए हैं, ये संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से बनाए गए हैं। संत रामपाल जी का हिसार जेल से नाम दीक्षा केंद्र खोलने का या कोई भी आश्रम खोलने का किसी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं है। संत के आदेश उनके प्रवचनों से पता चलते हैं। संत रामपाल जी जगह जगह आश्रम खोलने की व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे और ना आज वर्तमान में है। सन 2004 का संत रामपाल जी का आपको एक छोटा सा सत्संग सुना देता हूं, क्योंकि जो परम संत होता है उसकी बातें कभी भी दोगली नहीं होती हैं। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो 2004 में संत रामपाल जी ने अपनी संगत में, अपने प्रवचन में अन्य धर्म गुरुओं के द्वारा जो जगह जगह आश्रम खोल दिए गए हैं धार्मिक धंधे के लिए, लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए, संत रामपाल जी ने तो उन संतों का भी विरोध किया और स्पष्ट रूप से कहा कि वो काहे के संत, काहे के मार्गदर्शक, जिनके एक एक शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं। और संत रामपाल जी ने संत की परिभाषा को समझाते हुए बताया कि संत वो होता है
जो केवल एक आश्रम बनाकर रहे और उसी आश्रम में प्यार प्रेम से रहे, अपने प्रवचन करे। और जो जगह जगह आश्रम खोलता है, संत रामपाल जी ने उसको संत भी नहीं बताया। तो सोचने की बात यह है कि जगह जगह आश्रम खोलने के विरोध में संत रामपाल जी आज भला जगह जगह ये 15-20 आश्रम और 500 छोटे छोटे आश्रम खोलने के पक्ष में कैसे आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, एक छोटा सा सत्संग संत रामपाल जी के मुख कमल से आपको सुना देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। सुनिएगा। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष, मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल से शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। तो आप जी ने संत रामपाल जी के मुख कमल से उनके विचार सुन लिए हैं। परम संत कभी भी दोगले प्रवचन नहीं करते हैं। यदि आज संत रामपाल जी अपने सत्संग के खिलाफ जगह जगह आश्रम खोलते हैं तो संत रामपाल जी स्वयं दोगले साबित होते हैं। तो 2014 बरवाला कांड के बाद ये जितने भी आश्रम खुले हैं, जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हैं, ये सब संत रामपाल जी के परिवार की धार्मिक धंधे को बनाए रखने के लिए, संगत से चंदा इकट्ठा करने के लिए, ये उनकी सुनियोजित प्लानिंग है। इसमें संत रामपाल जी का किसी भी प्रकार से कोई आदेश नहीं है, और ना ही आप जियों ने 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल से संत रामपाल जी के मुख कमल से इस प्रकार का कोई आदेश सुना होगा कि ये जितने भी आश्रम खोले गए हैं ये मेरे ही आदेश से खोले गए हैं।